बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तूरी। और नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नई तारीख रकम होने जा रही है। वो नई तारीख ये है कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद बनने वाला 7 रुकनी जो आइनी बेंच था, उसमें से 6 रुकनी बेंच आज पहली बार आइनी मुकदमात की समाअत करने जा रहा है। कमरा अदालत नंबर 3 में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच आज 18 मुकदमात की समाअत करेगा। इस आइनी बेंच में पाकिस्तान की तारीख में पहली बार बनने वाले इस बेंच में का जो पहला मुकदमा है वो है पाकिस्तान में माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक। 3 दरख्वास्तें थी माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक। 1993 की दरख्वास्त है, 2002 की है और फिर 2012 की है। ये 1993, 2003 और 2012 की, यानी 1993 का मुकदमा इस अदालत में मुकर्रर हो गया है। और इस वक्त जो सूरत हाल आपको पता है मुल्क में जो चल रही है माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक, उसकी बुनियाद पर ही ये मुकदमा इंतहाई अहमियत का हामिल है। इन तमाम आज की समाअतों में क्या क्या होने वाला है, कौन कौन से मुकदमात है, उन तमाम की तफसीलात आपके सामने रख रहा हूँ। क्योंकि अभी बेंच शुरू हो चुका है, तो उसकी जब समाअतें होंगी हर केस के बाद, तो उसके बाद भी आपको तमाम तफसीलात से आगाह करूँगा। नाज़रीन, वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि सुप्रीम कोर्ट से जो रोज़ाना की बुनियाद पर मैं नई वीडियोज़ करता हूँ वो आप तक पहुँच सके। और अगर मुझे कोई राय देना चाहे तो वो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएगा, उस पर अमल करने की भरपूर मैं कोशिश करूँगा। तो नाज़रीन, चलते हैं अपने वीडियो की तफसीलात की तरफ। आइनी बेंच आखिर हुकूमत की मर्जी का 7 रुकनी आइनी बेंच तश्कील दिया गया था जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 26वीं आइनी तरमीम के तहत। अब इस 7 रुकनी बेंच ने बाकायदा तौर पर गुज़िश्ता रोज़ कास्ट लिस्ट जारी की। 14 नवंबर और 15, यानी आज 14 नवंबर और कल 15 नवंबर, 2 दिन की कास्ट लिस्ट जारी की, जजेस रोस्टर जारी किया। अब 7 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच में से 6 जजेस हैं। जस्टिस आयशा मलिक छुट्टियों पर होने के बायस, सुप्रीम कोर्ट में दस्तयाब नहीं होने के बायस वो इस बेंच का हिस्सा नहीं है। तो 6 रुकनी आइनी बेंच इन मुकदमात की समाअत करने जा रहा है। और इस वजह से बहुत सारे कंट्रोवर्सी भी पैदा हो रही थी कि पता नहीं जस्टिस आयशा मलिक क्यों नहीं है, तारीख में पहली बार बनने वाले इस आइनी बेंच का हिस्सा क्यों नहीं है। इस पर भी सवाल ज़रूर उठते हैं। लेकिन 6 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान इस आइनी बेंच के सरबराह हैं, उसके साथ साथ जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मदर, ये 3 जजेस कमेटी के भी मेंबरान हैं। उसके बाद जस्टिस हसन अजहर रजी, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस मुसरत हिलाली, ये 6 जजेस जो हैं आज मुकदमात की समाअत करने जा रहे हैं कमरा अदालत नंबर 3 में। तो सबकी नज़रें आज बाहर मीडिया भी लगा हुआ है और आज सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि आज पाकिस्तान की और अदलिया की तारीख में एक नई तारीख रकम होने जा रही है। नाज़रीन, आज कौन से मुकदमात हैं और कल कौन से मुकदमात हैं, उसकी तफसीलात आपके सामने रख लेता हूँ। आइनी बेंच के लिए पहला केस इंसानी हुकूक से मुतल्लिक है, यानी जो माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक है, जो 1993 में सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया। दूसरा मुकदमा है 2003 में माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक लिया गया सुप्रीम कोर्ट का अपना अज़ खुद नोटिस है। तीसरा केस 2016 से ज़ेर इल्तवा माहौलियाती आलूदगी का मामला है। चौथा केस है 2012 का नारकोटिक्स से मुतल्लिक है। पाँचवा और छठा केस डिप्टी कमिश्नर कराची की तकर्रुरी से मुतल्लिक है। सातवां केस 2014 में आल पाकिस्तान टेक्सटाइल्स मील्स एसोसिएशन की नज़रसानी का मामला है। आठवां केस चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट में काजी फायद ईसा की बराह रास्त तकर्रुरी पर नज़रसानी का मामला है। इनकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। पहले मैं थोड़ा सा की वर्ड रख लेता हूँ। फिर आज ये 14 तारीख की, ये 15 तारीख को जो मुकदमात होने जा रहे हैं, उसमें पाकिस्तानी शहरियों की गैर मुल्की अकाउंट्स के बारे में 2018 में लिए गए अज़ खुद नोटिस केस की समाअत होगी। वफाकी मुहतसिब यास्मीन अब्बासी की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के जज को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने का केस भी आज समाअत के लिए मुकर्रर, यानी कल समाअत के लिए मुकर्रर है। गुलकारा मीशा शफी हरासगी केस है, जिसमें अली ज़फ़र पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने हरासा किया। फिर उसके बाद कन्वेंशन सेंटर जो इस्लामाबाद का है, उसको निजी इस्तेमाल में लाने के हवाले से इमरान खान के ख़िलाफ़ अज़ खुद नोटिस है, उसके हवाले से भी समाअत कल होने जा रही है। उसके अलावा हेल्थ जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, उसके प्रोग्राम से मुतल्लिक अज़ खुद नोटिस, शुमाली अलगजात में टैक्स के निफाज से मुतल्लिक हबीब वहाब अलखेरी के सन 2000 में दायर 184(3) की तहत दायर दरख्वास्त, और फिर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ बनाम वफाक की जो केस की समाअत, ये भी कल 15 नवंबर को होने जा रही है। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल आपके सामने रख लेता हूँ कि आज कौन कौन से केसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब आज जो समाअत के लिए होने, जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच समाअत करेगा। उसमें
आईनी बेंच में पहला मुकदमा आपको मैंने बता चुका हूँ कि माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक 1993, 2003 और 2018 में दायर मुकदमात की समाअत करेंगे। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब की बराह रास्त चीफ जस्टिस बलोचिस्तान तकरीरी के खिलाफ रियाज हनीफ राय की दरख्वास्त पर भी समाअत होगी। यानी साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ ये दरख्वास्त थी कि बलोचिस्तान हाई कोर्ट में वो बराह रास्त डायरेक्ट चीफ जस्टिस बने थे, क्योंकि वो हाई कोर्ट में जज नहीं लगे थे बल्कि डायरेक्ट चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट लग गए थे। उसके खिलाफ दरख्वास्त थी। फिर अब बलोचिस्तान हाई कोर्ट के वो चीफ जस्टिस रहे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज बने, सुप्रीम कोर्ट में जज के फ़राइज़ देते रहे, उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन गए और फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने के बाद रिटायर भी हो गए। उसके बाद अब ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ और आईनी बेंच के पहले दिन के मुकदमात में शामिल है। इसके अलावा जो आज की जो समाअतें हैं जो आज होने जा रही हैं, उसमें साबिक सदर आरिफ अलवी की बरतरफी के लिए दायर दरख्वास्त है। आपको याद हो तो हुकूमत के जब अदएतमाद आई इमरान खान के खिलाफ, उसके बाद डॉक्टर आरिफ अलवी के मामलात पर कई ऐसे बिल्स थे जिन पर उन्होंने दस्तखत करने से इनकार किया था। तो उस सिचुएशन पे दरख्वास्तें आई थी कि सदर ममलिकत अपने फ़राइज़ सही से अंजाम नहीं दे रहे हैं, वो सियासी वाबस्तगियाँ ज़ाहिर करें तो इनको ओहदे से हटाया जाए, तो उन मामलात पर दरख्वास्तें आई हुई है। इसके साथ साथ जो है इंतखाबात यानी 2024 के इंतखाबात के रीशेड्यूल करने के हवाले से मुकदमा भी आज समाअत के लिए मुकर्रर है। इसके अलावा पीडीएम हुकूमत में होने वाली कानून साजियों के को जो है वो कलअदम करार देने के लिए दायर दरख्वास्तों पर भी आज समाअत होने जा रही है। ये 14 तारीख की। उसके बाद अब जो कल समाअतें होने जा रही है, 15 कल भी बड़े इंपॉर्टेंट केस हैं। पहला केस है मिशा शफ़ी वाला केस है, हिरासगी से मुतल्लिक़ अली ज़फ़र के खिलाफ उन्होंने दरख्वास्त दायर की हुई है। वो केस कल समाअत के लिए मुकर्रर है। उसके बाद पाकिस्तानियों को के बैरून मुल्क बैंक अकाउंट्स और अज़ खुद नोटिस और मुल्क का लूटा गया पैसा दीगर ममालिक से वापस लाने के लिए जो दायर दरख्वास्तें थी सुप्रीम कोर्ट में, वो भी समाअत के लिए कल के लिए 15 नवंबर के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। और फिर ये जो दरख्वास्त थी मोहम्मद अली दुरानी की जानिब से दायर की गई थी। इसके अलावा कल 15 नवंबर को जो समाअत होने जा रही है, दफातर में खवातीन को हिरासा करने से मुतल्लिक़ मुकदमा, कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद के निजी इस्तेमाल पर अज़ खुद नोटिस केस, गिलगित बल्तिस्तान की अदालतों के पाकिस्तान में दायरे इख्तियार से मुतल्लिक़ मुकदमात और तवानाई मनसूबों से मुतल्लिक़ ख्वाजा आसिफ के मुख्तलिफ दरख्वास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं। तो इन तमाम मुकदमात पर आज और कल समाअत होने जा रही है। यकीनन इस बेंच के सरबराह हैं आईनी बेंच के जस्टिस अमीनुद्दीन खान, और वो इस बेंच की सरबराही करेंगे। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा 3 इजलास भी बुलाए जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के थे, जो जजेस की आईनी कमेटी है जिसकी वो सरबराह हैं। इसके इजलास में जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने शिरकत की और तीनों जजेस ने मुश्तरका तौर पर बैठकर पहले ही काल लिस्ट तो जारी की जा चुकी थी, जो रोस्टर है सुप्रीम कोर्ट जजेस का 6 रुकनी, लेकिन काल लिस्ट का मामला था। जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ये टास्क दिया गया था कि आईनी मुकदमात को अलग करें। आईनी मुकदमात की लिस्ट इन तीनों जजेस के सामने रखा गया और उसके बाद इसकी कैटेगरी वाइज और फिर टाइम और इम्पोर्टेंस के बुनियाद पर जो है ये मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। तो आज का दिन इंतहाई अहम है, तारीख रकम होने जा रही है। पाकिस्तान में पहली बार आईनी बेंच मुकदमात की समाअत करने जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में 2 सुप्रीम कोर्ट्स हैं, एक के चीफ जस्टिस हैं याया अफरीदी साहब, जबकि दूसरी आईनी बेंच के चीफ जस्टिस या सरबराह कह दें वो हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब। तो अभी तो मामलात बड़े अच्छे चल रहे हैं, लेकिन मुस्तकबिल में शायद हालात बहुत ज़्यादा कंट्रोल से बाहर भी हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जब लड़ाई होती है, अना की जंग होती है, इख्तियारात के इस्तेमाल की जंग होती है, तो फिर इख्तिलाफात भी शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि हमने माजी में देखा है चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब जब थे तो जस्टिस मंसूर शाह साहब उनके बड़े करीबी दोस्त तस्वर किए जाते थे, लेकिन जब फिर अपने ज़ाती मामलात या अपने और दीगर मामलात सामने आए तो उन दोनों के दरमियान भी इख्तिलाफात शिद्दत से सामने आए और रिटायरमेंट के फुल कोर्ट रेफरेंस तक मंसूर शाह ने चीफ जस्टिस काजी फाइजा के इस इजलास में शिरकत नहीं किया। तो ये तमाम तर मामलात हो सकते हैं। दिखावे में अभी तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस याया अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान एक पेज पर ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुस्तकबिल में ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो आज के मुकदमात के हवाले से जो भी डेवलपमेंट होगी मुकदमात के बाद भी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। सुप्रीम कोर्ट से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।